हया करो, शर्म करो। बुरी बात है डॉक्टर साहब, आप पता नहीं किस सकाफत से आए हैं, किस जहनीत से आए हैं। आपको ये बुरा नहीं कि खान साहब कह रहे थे उनकी मियां साहब की बेटी को ऐसे ना बात करें, आपके शोहर नाराज हो जाएंगे। कोई आती है, शर्म आती है कोई आपको? आप खवातीन के लिए जो जुमले इस्तेमाल करते हैं, आती है कोई हया आपको? आप किस अंदाज से पाकिस्तान के लीडर बने हो, पाकिस्तान में सियासत करते हो? पाकिस्तान की सरकार सियासत नहीं करते हैं, इनके दिमाग में ऊंट बैठा हुआ है। इनके दिमाग से तकब्बुर निकले, इनके दिमाग से वो पुराने दिन निकले। मुल्क को समझे, मुल्क के तकाजाओं को समझे। हम फिर भी मानते हैं कि मुल्क को बहरान से निकालना है, चलो मियां खान साहब से बात हो सकती है। चाणी साहब ये फरमाइए सर, ये इतनी स्ट्रांग अपोजिशन के होते हुए जो अभी आपको नहीं चलने दे रही और अभी से उसने आवाजें उठानी शुरू कर दी हैं, तो ये जो गवर्नमेंट बनेगी ये कितना अरसा निकाल सकेगी चाणी साहब? हमें इख्तिलाफ से परवाह नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें जो परेशानी है वो मुल्क की हालात के मुताबिक की है। अभी मैं उसका जवाब देता हूं, लेकिन पहले ये डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, मैं इनको सेनेट में भी सुनता हूं। ये पढ़े लिखे मजजूब सियासी आदमी है, इनको कभी जबान पे अख्तियार नहीं। जिनको पता नहीं है, पीटीआई पूरी को पता नहीं है। मैं तो हैरान हूं, पीटीआई किन रिवायतों की अमीन है। पख्तून रिवायतें भी उनको समझ में नहीं आती, पंजाबी रिवायतें भी उनको समझ में नहीं आती, सिंध तो उनके जहन में ही नहीं है। अभी कह रहे हैं ये गाली बुरी बात नहीं है। हया करो, शर्म करो। बुरी बात है डॉक्टर साहब, आप पता नहीं किस सकाफत से आए हैं, किस जहनीत से आए हैं। आपको ये बुरा नहीं कि खान साहब कह रहे थे उनकी मियां साहब की बेटी को ऐसे ना बात करें, आपके शोहर नाराज हो जाएंगे। कोई आती है, शर्म आती है कोई आपको? आप खवातीन के लिए जो जुमले इस्तेमाल करते हैं, आती है कोई हया आपको? आप किस अंदाज से पाकिस्तान के लीडर बने हो, पाकिस्तान में सियासत करते हो? पाकिस्तान की डॉक्टर साहब का ये कहना है कि शर्म जो है वो समझ पाते हो, गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं है। डॉक्टर साहब का मेरा ख्याल है किसी का शर्म निकालना, किसी का हया निकालना हमारे नजदीक क्या पूरे पाकिस्तान में रिवायतों के खिलाफ है। लेकिन अभी है, आपको पता नहीं क्या मगज में बैठी हुई है, किस घमंड में है। एक तो आपको तकब्बुर ने खत्म कर दिया है। इतना तकब्बुर मैंने किसी को नहीं देखा जितना आपके मियां साहब को देखा है। लेकिन जब मियां साहब तो लीडर है, लेकिन आप तो पार्टी में चलते हैं, निचली सतह के दोस्त हैं। आप तो बोलना सीखें, आपको बोलना नहीं आता है। अब आप वैसे चाणी साहब देखिए, सारी चीजें अपनी जगह, जैसे कि मैंने प्रोटेस्ट किया है कि वो लफ्ज जो है वो असद कैसर साहब को भी नहीं कहना चाहिए था, डॉक्टर साहब को भी नहीं कहना चाहिए था, मैंने उसको रोका भी इनको। लेकिन इसके बावजूद आवाम ने वोट तो दिए हैं इनको, और इस वक्त ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं कि अकेली गवर्नमेंट ही बना सकती है, लेकिन पार्टी सबसे बड़ी है इस वक्त। चौधरी साहब, हमें न एमक्यू की गवर्नरी मांगने से एतराज है, न पीटीआई के सरबराही मांगने से कि हुकूमत। हमने तो पहले दिन कह दिया है भाई, हम आपके मैंडेट को मानते हैं, लेकिन कानून क्या है? कानून है असेंबली में अक्सर दिखाओ। अब आपके पास अक्सरियत है, 28-29 को कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा। आप खड़े हो जाना, अपनी अक्सरियत दिखा देना। कौन अंधा होगा जो आपकी अक्सरियत से इनकार करेगा? चाणी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि जो इनका मैंडेट था, जो चाणी साहब इनका दावा यह है कि जो हमारा मैंडेट था वो चोरी करके आपको दे दिया गया और एमक्यूएम को दे दिया गया। अगर वो हमें वापस मिल जाए, नून लीग से वापस मिल जाए, तो हमारी 180 सीटें हैं, वो 180 सीटें बना के बैठे हुए हैं। ये सियासत नहीं करते हैं, इनके दिमाग में ऊंट बैठा हुआ है। इनके दिमाग से तकब्बुर निकले, इनके दिमाग से वो पुराने दिन निकले। मुल्क को समझे, मुल्क के तकाजाओं को समझे। हम फिर भी मानते हैं कि मुल्क को बहरान से निकालना है, चलो मियां खान साहब से बात हो सकती है। आप नहीं, मुझे बात नहीं करनी। आपको बात नहीं करनी तो कोई लोग आपको मिन्नतें करके बात करेंगे। सियासत भी पाकिस्तान में करनी है, हुकूमत भी करनी है, इंतखाबात के नताज भी तस्लीम करवाने हैं, मुल्क को बहरान से भी निकालना है। मैं बात नहीं करूंगा किससे, आप किससे बात करोगे? मुझे याद है आपने पहले बात यह है कि चाणी साहब की बात में वजन है। अल्टीमेटली आपको किसी न किसी से बात तो करनी पड़ेगी सर। देखिए, इंडिया के साथ डायलॉग हो सकते हैं,
यूरोप के साथ हो सकते हैं, अमेरिका के साथ हो सकते हैं, चाइना और रशिया के हो सकते हैं, तो आपके दूसरों के साथ क्यों नहीं हो सकते सर? देखिए, इस तरह है कि एक इमरान खान ने इंडिया को भी ये कहा था कि जब तक आप ये काम नहीं करोगे, इजराइल को कहा था जब तक आप ये काम नहीं करोगे आपके साथ नेगोशिएशंस नहीं होंगे। तो सर टर्म्स एंड कंडीशन होती है, नेगोशिएशन तो हम यही करें ना, हम ये करें। देखिए बात ये हो जाती है कि हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम नेगोशिएशंस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम करेंगे तो देखिए दो चीजें होती हैं। नेगोशिएशन आप करते होते फॉर द सेक ऑफ कोई इशू कि भाई तो मौलाना के साथ कैसे चलेगा? देखिए मौलाना साहब के साथ हम चले नहीं गए, मौलाना साहब के साथ हम सिर्फ एक इशू के ऊपर हमने कहा। आप चल के गए उनके घर? देखिए चल कर गए, दैट डजंट मैटर। हम लोगों ने जिस बात पे हम उनके साथ बात कर रहे हैं वो एक इशू है, वो है इलेक्टोरल रिगिंग सिस्टम। तो वो पीपल्स पार्टी के साथ भी बात हो सकती है, एमकेएम के साथ भी हो सकती है, नॉर्थ के साथ भी हो सकती है, तीनों के साथ हो सकती है। अब यहाँ पे इन तीनों का रवैया आप देख लें और बाकियों का रवैया देख लें तो आपको पता चल जाएगा। मौलाना का रवैया ठीक था। एक मिनट सर जी, आप सुन तो लेना चौधरी साहब। वो मौलाना की पुरानी बातें छोड़ देना, पुरानी को छोड़ देना। देखिए ना, चले हम वो बातें भूली नहीं है, लेकिन हम साथ साथ आगे भी देख रहे हैं ना। एक लाइन डिवाइड है, एक तरफ तीन वो पॉलिटिकल पार्टीज है जो कहती हैं कि धांधली हुई है और की भी है उन लोगों ने, दूसरी तरफ शायद वो पार्टियां भी हो जिन्होंने छोटी मोटी की हो, जिनके साथ हुई हो वो है, लेकिन वो इस धांधली को कह रहे कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो ये तीन पॉलिटिकल पार्टीज जो कहती है कि धांधली हुई है पर वी आर हैप्पी विद इट, हम उनके साथ बात करने का फायदा नहीं है। देखें वो ट्रिब्यूनल में गए हुए हैं, सब एहतजाज कर रहे हैं, एमकेएम कर रही है, एक मिनट पीपल्स पार्टी कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। सर हम सारे कर रहे हैं ना, लेट्स डू लाइक दिस ना। तो फिर एक काम करते हैं ना, देखिए अगर हम लोगों ने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, आपको पता है पिछले तकरीबन दो सूबों में तो तकरीबन एक साल से जो है ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स बैठी हैं, राइट? अच्छा, और फेडरल में भी मतलब नवंबर 8 के बाद से पूरे पाकिस्तान में अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स हैं, सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने, हम पॉलिटिशियंस हम समझते हैं, ये सारे समझते हैं कि यार ये धांधली हुई है, तो फिर हम सारे मिलके तो आप जाएंगे, आप मिलेंगे तो होगा ना सर? सर देखिए ना, जब आप कहते हैं हमने बात ही नहीं करनी, मुझे हमें मिलने की क्या जरूरत है? वो लोग खुद क्यों नहीं जाके इलेक्शन कमीशन के सामने कहते हैं कि यार ये हमारे फॉर्म 45 निकाले ना, दरख्वास्तें दी, फॉर्म 45 निकाले ना, अपने आके निकाले कि यार ये हमारे, मैं कहता हूं इन लोगों को ये पब्लिक करे ना, फॉर्म 45 पब्लिक करें। हम तो पब्लिक कर रहे हैं, ये पब्लिक करके दिखाए ना, ये नहीं कर सकते पब्लिक। अच्छा नंबर टू आप लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान साहब को मैं डैश करके छोड़ रहा हूं, एजेंट करार दिया। एक बंदे ने ये नहीं कहा आपसे, जब आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बैठ सकते हैं तो बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ क्या प्रॉब्लम है? लेट्स टॉक अबाउट द इशू। अच्छा नंबर 2, अब ये बात करें, चांडियो साहब और बड़े जोर जोर से बातें कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने शुरू में बात की थी कि जी वो गवर्नमेंट, एक मुल्क तबाह हो गया था और उसके 2 टुकड़े हो गए। वो 2 टुकड़े क्यों हुआ था? वो 2 टुकड़े यही सब कुछ हुआ था कि 160 वाले बंदे की बजाय आपने 80 वाले बंदे को पकड़ा दिया, तभी तो 2 अलग टुकड़े हुआ था ना, उसी तलवार से हुआ था ना, वो तलवार हटा दी गई। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपने पॉलिटिकल मैरिट को लेकर आना है तो उसको ये याद रखिए, जब तक आप सर इस बार तो कोई आदमी रोक ही नहीं रहा आपको गवर्नमेंट बनाना बनाए। देखिए ना मेरी बात सुने ना, आपने मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, 2 काम करें ना, आप 2 काम करें, मैं आपको बता रहा हूं साइमल्टेनियसली 2 काम हो रहे हैं। एक तरफ आप लोगों ने हमारे जो हमारे नहीं, लेट मी रिफ्रेज इट, आप लोगों ने अवाम का मैंडेट चुराया है या चुरवा के आपको दिया गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसमें पैसे भी लिखे और आप महमूद खान अचकजई साहब, पीर ऑफ पगाड़ा साहब, जमात इस्लामी, JUI अख्तर बेंगल साहब, उनकी कर ले। अब दूसरी बात अच्छा दूसरी बात बिल्कुल की है। अच्छा दूसरी बात, एक मिनट है, दूसरी बात उसके बावजूद इनमें इतना वो नहीं है, ज़र्फ नहीं है कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, अगर इन लोगों में इतना पॉलिटिकल ज़र्फ होना तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बैक मैंडेट किसी भी वजह से जब इनके पास जा रहे ना एक्सेप्ट करें ना, उसको पॉलिटिकली ना एक्सेप्ट करें। मुझे वक्फा लेने दे, खाई साहब आपकी तरफ आऊंगा, चाड़ी साहब आपकी तरफ भी आऊंगा। अगर आपके ऊपर पास किया जा रहा है इसका चोरी का, तो आप खुद आगे निकल के इनको सफाई दे देती पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, क्या फर्क पड़ता है?